तीसरा देखते हैं, क्या देखते हैं तीसरा? तीसरा है जिह्वा। जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, भाग के आधार, भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, ठीक ना। तो जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसको हम लोग देखने के बाद फिर कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो ट्रिक भी देख लेंगे अभी। चलिए, ये आपकी जिह्वा है, क्या है? जिह्वा मान लीजिए, जिह्वा बना दे रहे हैं, ये जीभ है आपकी ना। ये क्या है? जिह्वा, जीभ। जिह्वा यानी जीभ। ये अग्र, अग्र माने आगे का भाग, क्या है? ये अग्र भाग है, अग्र है। और यहाँ मध्य है यानी बीच, मध्य भाग। और ये पश्च भाग, पश्च भाग यानी पीछे का भाग, ठीक है। जीभ और आगे तक रहेगी। तो पश्च, मध्य, अग्र 3 भागों में बांटा गया है। जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पश्च स्वर, पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो ये क्रम इस इधर से भी लिख सकते हैं, जीभ इधर का बना देंगे तो अग्र इधर आ जाएगा, पश्च उधर चला जाएगा, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। समझ लेंगे आप लोग, ट्रिक से इसको देखेंगे हम लोग, और फिर कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, हमें विश्वास है। विश्वास के साथ हमें कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, हमें विश्वास है। तो चलिए देख लेते हैं। रुको, लाइट निकल गई थोड़ा सा। चलिए चलिए, दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। तो अग्र स्वर जो होता है, इसको बोलने में, इस चलिए, जिसे बोलने में, जिसे बोलने में, बोलने में जिह्वा का, जिह्वा का अग्रभाग यानी अगला अग्रभाग, अग्रभाग प्रयुक्त हो, जिसे बोलने में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त हो, उसे अग्रस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रस्वर है, और मध्य स्वर है, और ये पश्च स्वर है, ठीक है ना। तो जिसे बोलने में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त हो, उसे अग्रस्वर कहते हैं। अभी ट्रिक से देखेंगे, अभी तो ऐसे देख रहे हैं एक बार। और जिसे बोलने में, जिसे बोलने में, बोलने में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त हो, मध्य भाग प्रयुक्त हो, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जिसे बोलने में, जिसे बोलने में जिह्वा का पश्च भाग प्रयुक्त हो, पश्च भाग प्रयुक्त हो, उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब कौन से पश्च स्वर में आते हैं, कौन से अग्र स्वर में आते हैं, और कौन से मध्य स्वर में आते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे अब, ठीक है। अब ट्रिक शुरू हो रही है इसे, और जगह है कि नहीं नीचे? हाँ थोड़ा सा है, चलिए लिख रहे हैं यहीं पे। तो देखिए, पश्च स्वर में आएंगे वो स्वर 3 जैसी आकृति जिसकी है। ये आकृति देख रहे हैं ना आप, 3 जैसी आकृति, 3 जैसी आकृति, 3 जैसी आकृति, जैसी आकृति वाले, 3 जैसी आकृति वाले, लेकिन एक को छोड़कर, किसको छोड़कर के? अ को छोड़कर
तीन जैसी आकृति वाले स्वर, लेकिन अ को छोड़कर, अ को छोड़कर, तो अ को छोड़कर तीन जैसी आकृति किसमें है? आ में है, ऊ में है, आ ऊ, बड़ा ऊ में है, ओ में है, औ में है। इन सभी में तीन जैसी आकृति है कि नहीं है? यहाँ देखिए ये वाली आकृति दिख रही है ना, तो ये सभी पश्च स्वर हैं। और मध्य स्वर कौन से होते हैं? यहाँ देख रहे हैं अ को छोड़कर, अ जो छोड़े हैं अ को इसमें रखते हैं, मध्य स्वर अ है, ठीक है ना। मध्य स्वर कौन सा है? अ, सिर्फ अ, एक ही है मध्य स्वर में अ। और पश्च स्वर में जिसमें तीन जैसी आकृति हो। और अग्र स्वर किसे कहेंगे? तो तीन जैसी आकृति और अ को छोड़ करके जो बचेंगे अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तीन जैसी आकृति वाले पश्च स्वर हैं और अ मध्य स्वर में है, तो तीन जैसी आकृति प्लस अ को छोड़ करके जो बचेंगे अग्र स्वर हो जाएंगे। तो कौन कौन से बचेंगे? देखिए कौन कौन से बचते हैं। ई बच रही है दोनों, ई, उ नहीं, उ तो इसमें है, उ ए बच रहा है, ए, ओ तो इसी में आ जाएंगे, तीन जैसी आकृति है। तो यही हैं दोनों ई। और क्या है इसमें? और एक री भी है, री में भी, री को छोड़ दिए हैं यहाँ पे, री को भी इसमें लेंगे, ठीक है। री में भी इसी में आएगा री, ठीक। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है। तो चलिए आज यहीं तक हो पाएगा। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे से। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।